हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पूरा पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। बीपीएससी का अभी अभी पेपर छूटा है, थोड़ी देर पहले ही, लगभग 2 घंटे पहले। तो बीपीएससी का पेपर हुआ है, ये टीचर के लिए हुआ है, टीआरई और पीआरटी यानी कि प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो वो अभ्यर्थी जो पीआरटी का पेपर दे के आए हैं या फिर भविष्य में देंगे, उन अभ्यर्थी के लिए बता दें, जो देकर आए हैं वो अपना स्कोर चेक कर लें, कितना स्कोर रहेगा। बाद में मैं इसमें कट ऑफ के बारे में भी बताऊँगा, आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी आ सकती है। हालांकि कम ही देखने को मिलेगी, लेकिन कितनी जा सकती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले पेपर का सॉल्यूशन देख लेते हैं। और जो भविष्य में टीचर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं पीआरटी के लिए, तो वो तो इस पेपर को बहुत गहनता से जांच कर लें। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। तो इसका सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर में। मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली क्वेश्चंस को आंसर्स बताते चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर सबसे पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। तो इसका सही जवाब जो आया है वो निकल के आया है थर्ड ऑप्शन का, एच.एस. पोलक। बी ऑप्शन सही है। क्लियर है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है। तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, एक से अधिक इसमें सही होगा। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तो इसका आंसर तो लगभग सभी ने दे दिया होगा, सी ऑप्शन, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ ये वारंट जारी किया गया था। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा आपका पापुआ न्यू गिनी के अंतर्गत, जो कि कहाँ किसके पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ सम्मान भी दिया गया था। नेक्स्ट है, रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिकागो के। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग अपने आंसर चेक करते जाइएगा। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश किया कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। तो ये किस देश ने सिफारिश की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका USA, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023। ये क्वेश्चन मेरे को पेपर देने से पहले ही पता था कि ये पेपर में आएगा क्वेश्चन, और मैं 99.99% श्योर था कि ये वाला पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और वही हुआ। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस भी बिल्कुल सही गई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जॉर्जी गोस्पोडिनोव। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और इस क्वेश्चन पर भी दो क्वेश्चन ऐसे थे जिन पर मैं सोच रहा था कि ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है। तो ये बने हैं आपके लिंडा याकारिनो, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर क्या है। तो बिहार की कुल साक्षरता दर की बात करें तो इसमें कोई भी सही नहीं होगा, ई ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसका सही जो जवाब था वो आपका 51.5% था। क्लियर है। तो बाकी स्टूडेंट ने कुछ स्टूडेंट ने इसका आंसर गलत भी किया होगा, मुझे मालूम है। नेक्स्ट है, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, जानी जाती हैं। तो ये पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार कौन है। तो बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है ये, पद्मश्री बिमल पटेल। बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनावों में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या है। तो इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत किया होगा, ऑप्शन नंबर ई सही होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर सी ऑप्शन लगा रहे होंगे, बाकी आप लोग जानते हैं बेहतर तरीके से। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है। तो ट्रांसजेंडर समुदाय को, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई मध्य प्रदेश सरकार ने। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे। तो ये सभी को पता है, बी ऑप्शन, मोरक्को देश के थे। तो ये तो बहुत आसान था। नेक्स्ट है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा डी ऑप्शन।
इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें टफ थे लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आसानी थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा बी ऑप्शन, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा शुक्र ग्रह हो जाएगा। इसको पृथ्वी की भगिनी या पृथ्वी की बहन या सांझ का तारा भी कहा जाता है। ठीक, इवनिंग या नाइट स्टार भी के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? तो यहाँ ऐसे तरीके से मान लीजिए ये साउथ अमेरिका है, तो यहाँ वाला पार्ट जो होता है वो अमेजन नदी का पार्ट होता है और यही आपका सही होगा वेनेजुला, इसका सही होगा। चिली, अर्जेंटीना वगैरह थोड़ा नीचे होते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों तक सही क्रम है? तो इसमें बात करें क्षोभमंडल, क्षोभमंडल के बाद समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल जिसको हम आयनमंडल बोलते हैं, बहिर्मंडल। तो सी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। बहुत आसान सवाल था, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं थी। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर गलत भी करके आए होंगे। तो मेरे भाई जो 22 है इसका सही जवाब होगा लद्दाख मलेशिया, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, SCERT से था, बिहार की जो SCERT की बुक्स है वहाँ से क्वेश्चन को डाल दिया। यदि ग्रीनविच में दोपहर 2 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो दोपहर 2 बजे होंगे। आप वैसे भी समय लगा सकते हैं, 12 बजे हैं तो बढ़ेगा ही, ये तो हो ही नहीं सकता, तो फिर 2 ही बजे आपका यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा लास्ट में। नेक्स्ट है महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो महासागरीय भूपर्पटी की बात करें तो भूपर्पटी जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट के नाम से, क्या बोलते हैं? क्रस्ट कहते हैं। और क्रस्ट पर होता है सियाल होता है, यानी कि सिल्का और एल्यूमिनियम होता है। बाकी एक टीचर के द्वारा इसका ऑप्शन ए भी बताया गया था, लेकिन मेरे द्वारा सी ऑप्शन इसका दिया गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन को ही मानिएगा आप, बाकी चेक करते समय, बाकी तो ऑफिशियल आंसर की ही बताएगी। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो फसलों के बीच में खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना क्या कहलाता है? आपका मल्चिंग कहलाता है। क्लियर है, और ये खाद वगैरह बनाने में काम आ सकता है। भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सही बिल्कुल है। क्लियर है, यहाँ मतलब सही है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग डी पे चेक कीजिए। नेक्स्ट है छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, कदम के पेड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद की मौसम की खेती है? तो ये तीनों ही होती हैं, खरबूजा हो, तरबूजा हो या खीरा हो, तीनों ही खेती की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, जायद की फसल होती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो इसमें जो 29 का ए ऑप्शन सही है। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया है। तो इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा लिखी गई है? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया? तो ये उराव जनजाति थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्म से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नेगेटिव पूछा है आपसे, तो इसका जो नेगेटिव होगा आपका 32 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि चलिए इनके बारे में डिटेल में नहीं बताते हैं, ये ऑप्शन ही सही होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, डिटेल में बताएंगे फिर टाइम लग जाएगा, इससे तो डिटेल में ना बताएं, पेपर को कराएं पहले। नेक्स्ट है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो 1938 का जो अधिवेशन हुआ था, अरिपुरा अधिवेशन हुआ था और सुभाष चंद्र बोस इसमें अध्यक्ष चुने गए थे। फिर एक साल बाद 1939 में भी चुने गए थे, लेकिन इनको इस्तीफा दे दिया था और पट्टाभी सीतारामैया के विरोध में ये लड़े थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका 33 का जवाब होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असहयोग आंदोलन, सॉरी सबने अवज्ञा आंदोलन। क्लियर है, 34 का भी। चलिए आप लोग इसका सी लगाइएगा, असहयोग आंदोलन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 है वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के
वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी, यानी कि ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? अरुणा आसफ अली को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? और ये बोलते हैं दादा भाई नेहरू जी को। नेक्स्ट है 36, किस स्थान पर BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पूना के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है 37, इसको भी देख लेते हैं। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कौन संबंधित है? तो कृषि आंदोलनों से, किसान आंदोलन से संबंधित सहजानंद सरस्वती इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस है ये। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ह्यू रोज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। नेक्स्ट है मेरे भाई 40 का 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपियन नील वागन के स्वामी के विरुद्ध पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नवंबर महीने में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? इसका सही ऑप्शन है द स्पिरिट ऑफ द लॉस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेलवे की मांगों पर तख्तों स्लीपर की मांग पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षते 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 रक्षतः, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था, वह सफल रहा था? तो इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदौली सत्याग्रह गुजरात के अंतर्गत, और इसी में सरदार की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का 45 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करते हैं, तो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1992 में। क्लियर है। प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन जब आया था। एंगस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व GDP PPP में कितने प्रतिशत का अंशदान था? बहुत ज़्यादा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया था और डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये वाला क्वेश्चन NCERT से ही पूछा गया था आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। 48 का जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्माती सभा के मिलने पर से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर बात करते हैं तो पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? तो ये 50वां जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मपाल के द्वारा ये लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 51 की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन है, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से किससे आश्वासित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की, तो इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 52 का रंजन गोगोई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 का मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सी रूसी क्रांति तथा USSR के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा ये बात कही गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतीहरों के
प्रमुख मांग कौन सी थी? तो ये बहुत अच्छा है, इसका ऑप्शन है वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी व फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहारों का प्रवेश खोलना। इस सवाल का बेरोजगारी का उन्मूलन, राजस्व में कमी, ये भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। प्रत्येक पोषी स्तर पर, यहाँ से एनवायरमेंटल स्टडीज आती है और अच्छा पेपर यहाँ से बनता है। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है। तो 57 का सही जवाब हो जाएगा जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट मेरे भाई, चलिए भाई क्या हो गया इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 है अपना, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर डी, जन्म दर, जनसंख्या वृद्धि और सीमित संसाधन, इसमें सभी होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, मैथेमोग्लोबिनेमिया, बहुत बढ़ दे रखा है, अच्छा, मैथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी के कारण होता है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, पारतंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, एक दिशीय होता है। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से जो पेपर आया था वो इससे आगे पेपर बहुत ज़्यादा आसान था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा पारतंत्र का संगठक है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जंतु, पादप, सूक्ष्मजीवी, ये सभी होते हैं संगठक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल में उत्पन्न होती है? तो मीथेन होती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही होगा पादप, हिरण, शेर। क्लियर है। बाकी कुछ लोग यहाँ पर बी बता रहे हैं, पादप, मेढक, शेर। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही है, पादप, मेढक, शेर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जीवाणु वगैरह, मृतपोजीवी, परजीवी सभी होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते में शामिल हैं? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, पवन चक्रियां, सौर सेल कोई भी नहीं करता। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा इसका। आहार श्रृंखला में शाकाहार श्रृंखला को कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आहार नाल कहा जाता है। नेक्स्ट है 67, इसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो सिर्फ 2% ही लेते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट है 68, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? तो ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। क्लियर है। नेक्स्ट है आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं? तो 69 का सही जवाब हो जाएगा स्वपोषी, प्रथम स्तर पर होते हैं ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भूरासायनिक चक्र नहीं है? तो फास्फोरस चक्र इसमें नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 70 का। ठीक है। नेक्स्ट है 71, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। यहाँ पर जंतु, कुछ जीवाणु, स्वपोषी भी हो सकते हैं। 72 की अगर बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटी तरंगदैर्घ्य होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परावैंगनी विकिरण, उच्च ऊर्जा स्तर होता है इनके पास। नेक्स्ट है, इसके बाद मैथमेटिक्स के सवालों को देख लेते हैं, तो मैं इसके डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। 73 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 3300/13। इसके बाद 74वें सवाल रीजनिंग का है, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा 73, माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही हो जाएगा, 76 इज द राइट आंसर। क्लियर है। एक मिनट 74 का आपका सी होगा, 96 सही होगा। ठीक है। इसके बाद 75 को देखते हैं, तो 75 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 120। इसके बाद 76 को देखते हैं, तो 76 की बात करें तो 76 का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर है, KNHYNTS। नेक्स्ट 77 को देखते हैं, तो 77 का जो सही जवाब है वो 20 है।
इसके बाद सॉल्यूशन भी हम इसका कराएंगे, चिंता मत करिए। 78 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही जवाब। आप लोग अभी आंसर मैच कीजिए, जिनको पेपर नेक्स्ट टाइम के लिए देखना है तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए देखें। क्लियर है। 79 की बात करें तो 79 का बी ऑप्शन है। इसके बाद ये दो क्वेश्चन मैं सॉल्यूशन नहीं कर पाया, मैं आपको बता देता हूँ। 80 और 81 का तो आप लोग इसका आंसर मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इनका भी मैं सॉल्यूशन नहीं कर पाया। नेक्स्ट है आपका अंग्रेजी वर्णमाला में यदि ए बराबर 1, डी बराबर 2, पी बराबर 4 है तो निम्नलिखित में से कौन सा 3 को दर्शाता है। तो 3 को कौन सा दर्शाता है, तो आई 3 को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 83 की बात करते हैं तो मेरे भाई इसका 83 का जो सही जवाब होगा वो 341 हो जाएगा। आसान सवाल था ये भी। 84 की बात करें तो 84 का जो सही जवाब होगा वो सी होगा, 55:48। ये भी बहुत आसान सवाल था 84 का, सी। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 85 की, तो एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाएं। तो इसका जो सही जवाब होगा 85 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का सही जवाब होगा। 85 का बी सही है। नेक्स्ट है 86 की बात करें तो 86 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी, इस सवाल का सही जवाब है, आरोही अवरोही क्रम का। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 87 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का, यानी कि 30 इस सवाल का सही जवाब होगा, बी ऑप्शन। 88 की बात करें तो 88 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22 इस सवाल का सही जवाब होगा। क्लियर है। नेक्स्ट 89 की बात करें तो 89 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए अगर आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या टीचर बनना चाहते हैं भारत में कहीं भी किसी भी राज्य से, तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लीजिएगा। मैंने अभी तक नहीं बोला, मेरी मेहनत के लिए इस काम को जरूर कीजिएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो 90 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 91 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, इस सवाल का सही जवाब होगा 91 का, एक सही है। नेक्स्ट है 92 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 93 का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी, x-2 सही है। 94 की बात करें तो 94 का जो सवाल का आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई सही जवाब होगा। यहाँ पर आपको हम डायरेक्टली क्वेश्चन करा रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि फास्ट आप चेक कर लें। 95 की बात करते हैं तो 95 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 450। नेक्स्ट है 96 का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है। इसके बाद 96 हुआ और आपका 97 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी 97 का। 98 की बात करें तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 60 डिग्री। आसान सवाल था ये भी और 10th क्लास के मैथ से पूछा गया है तो आप लोग समझ ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 1951। क्वेश्चन नंबर 100 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1। और 101 यानी कि 101 का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 हो जाएगा 101 का। क्लियर है। इसके बाद 102 की बात करें तो 102 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ई सही होगा। 103 का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1 होगा। 104 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 105 पे चलते हैं तो 105 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, रक्त प्लाज्मा। ये एसिडिक होता है या पीएच वैल्यू 7 से अधिक है, वो भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 106, इसका 25 सेंटीमीटर होता है। बहुत आसान सवाल पूछा गया है। इसमें आपका भ्रंजक चूर्ण बी ऑप्शन सही हो जाएगा। साइंस बहुत आसान आई थी भाई, साइंस बहुत ज़्यादा आसान आई थी। इसमें आनुवंशिकता आपका सही जवाब हो जाएगा 108 का। माता पिता से संतति के लक्षणों में पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, आनुवंशिकता होगा। 109 का देखें, 109 ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान में रखने वाली बात है। तो इसका सही है, अमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। 110 का जो सवाल का सही जवाब होगा वह आपका सी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लियर है। इसके बाद 111 का देख लेते हैं तो 111 का जो सही जवाब होगा वो आपका बी ऑप्शन, वनारोपण होगा आपका सही जवाब। इसके बाद 112 का देख लेते हैं तो 112 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, टिन की तुलना में जिंक अधिक
प्रक्रिया प्रतिक्रियाशील है। 113 की बात करें तो कुछ लोग बोल रहे हैं डिंब का निर्माण और कुछ लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से अंडा से कौन सा कार्य किया जाता है, तो अंडा से हमें डिंब का निर्माण किया जाता है, सी सही है मेरे हिसाब से। 114 की बात करें इमली में क्या होता है, तो टार्टरिक अम्ल होता है, तो बी ऑप्शन इस सवाल का सही हो जाएगा। 115 का आंसर देख लेते हैं, कोलीफॉर्म क्या होता है, तो जो 115 का सही जवाब है प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। 116 देखते हैं, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए बहुत सारे टीचर वोल्टमीटर बता रहे हैं, कुछ पोटेंशियोमीटर बता रहे हैं। मेरे हिसाब से ये सभी तीनों सही हैं, इन तीनों से वोल्टमीटर विभव मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर है। 117 चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है, सदिश मात्रा है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 118, तो यहाँ पर बात करें एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, तो लेटा हुआ होगा उस स्थिति में, तो जमीन पर लेटे होने की स्थिति में, खड़े होने की स्थिति में, लेटे होने की स्थिति में भी नहीं होगा, खड़े होने की स्थिति में, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत है आपका। इसका जो सही जवाब है वो आपका खड़े होने की स्थिति में बी सही होगा। नेक्स्ट है इसमें प्रिज्म से, तो ये तो सबको ही पता है बैंगनी रंग की सबसे ज़्यादा विक्षेपण होता है एक तरीके से। और 120 है मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का टुकड़ा डाला जाता है, तो बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह कैसी हो जाएगी, उठेगी, ये सही जवाब होगा। 120 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो ये थे 120 क्वेश्चन जो कि बीपीएससी प्राइमरी लेवल में टीचर में आज पूछे गए। बहुत ज़्यादा आसान पेपर था भाई मेरे हिसाब से। इसमें अगर कोई भी बंदा थोड़ी सी भी तैयारी करके जाएगा तो 80 से कम तो मार्क्स का नहीं करेगा, 80 से कम का। लेकिन मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ, तो एक्सपेक्टेड इसमें कट ऑफ जो देखने की मिलेगी जनरल कैटेगरी की, वो आपको देखने को मिलेगी लगभग 62 और 65 के बीच में, ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें स्कोर कर भी नहीं पाएंगे। हालांकि मेरा अगर पेपर होता तो मैं इसमें लगभग 90 तक स्कोर इसमें कर भी सकता था। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के आंसर मेरे को भी नहीं पता था। ठीक है, लेकिन वो मैंने सर्च किया, अभी मेरे को मिल गए। लेकिन 90 प्लस तो स्कोर अच्छा हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप लोगों ने तैयारी की है और अगर आप लोग 65 प्लस है तो आप लोग श्योर हो जाइए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन 60 प्लस वाले भी आपको 90% आपने आपको श्योर माने, 100% श्योर मान सकते हैं 65 प्लस वाले। बाकी अच्छा पेपर था, लेवल भी अच्छा था, क्वेश्चन भी अच्छे पेपर के पूछे गए, और बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं है। आपसे SCERT की बुक से क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन सभी डाले गए ये सभी SCERT की बुक से डाले गए, और बेहतर तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को कराया गया है। बाकी आप लोग समझ सकते हैं। और आपके कितना स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।